ओम शांति। होली हंस की परिभाषा। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले। ये अव्यक्त मुरली 1990 की है। परमात्मा के महावाक्य। आज ज्ञान सागर बाप होली हंसों का संगठन देख रहे हैं। होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली आत्माएं। स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध सर्व में पवित्रता। पवित्रता की निशानी सदा ही सफ़ेद रंग दिखाते हैं ना। आप होली हंस भी सफ़ेद वस्त्रधारी साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। अगर कोई तन से अर्थात बाहर से कितना भी स्वच्छ हो साफ हो लेकिन मन से साफ ना हो स्वच्छ ना हो तो कहते हैं कि पहले मन को साफ रखो। साफ मन व साफ दिल पर साहिब राजी होता है। साथ साथ साफ दिल वाले की सर्व मुराद अर्थात कामनाएं पूरी होती हैं। हंस की विशेषता स्वच्छता अर्थात साफ है। इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। चेक करो कि मुझ होली हंस आत्मा की चोरी चारों ही बातों में अर्थात तन मन दिल और संबंध में स्वच्छता है। बाबा कहते हैं संपूर्ण स्वच्छता व पवित्रता यही इस संगम युग में सबका लक्ष्य है। इसलिए ही आप ब्राह्मण सो देवताओं को संपूर्ण पवित्र गाया जाता है। सिर्फ निर्विकारी नहीं कहते लेकिन संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। 16 कला संपन्न कहा जाता है। सिर्फ 16 कला नहीं कहते लेकिन उसमें संपन्न गायन आपके ही देवता रूप का है। लेकिन बने कब? ब्राह्मण जीवन में व देवता जीवन में। भगवान कहते हैं बने कब है? ब्राह्मण जीवन में बने या देवता जीवन में। बनने का समय अब संगम युग है। इसलिए चेक करो कि कहाँ तक अर्थात कितने % में स्वच्छता अर्थात पवित्रता धारण की है। तन की स्वच्छता अर्थात सदा इस तन को आत्मा का मंदिर समझ उस स्मृति से स्वच्छ रखना। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो आप श्रेष्ठ मूर्तियाँ हो या साधारण हो। ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं। ब्राह्मणों के आगे देवताएं भी सोने तुल्य हैं और ब्राह्मण हीरे तुल्य हैं। देखो भगवान कितना नशा चढ़ाते हैं कि ब्राह्मणों के आगे देवताएं भी सोने तुल्य हैं और ब्राह्मण हीरे तुल्य हैं। तो आप सभी हीरे की मूर्तियाँ हो। कितनी ऊंची हो गई। इतना अपना स्वयं जान इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखो। वाह वाह वाह। सदा हो लेकिन स्वच्छ हो। इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराएगी। ऐसी स्वच्छता पवित्रता कहाँ तक धारण हुई? देवभान में स्वच्छता नहीं होती लेकिन आत्मा का मंदिर समझने से स्वच्छ रखते हो। और यह मंदिर भी बाप ने आपको संभालने और चलाने के लिए दिया है। पर भगवान कहते हैं इस शरीर रूपी रथ के लिए मंदिर कहते हैं कि यह मंदिर आपको संभालने और चलाने के लिए दिया है। इस मंदिर का ट्रस्टी बनाया है। आपने तो तन मन धन सब दे दिया है ना। अभी आपका तो नहीं है। मेरा कहेंगे या तेरा कहेंगे तो दृष्टिपन स्वतः ही नष्ट मोहा अर्थात स्वच्छता और पवित्रता को अपने में लाता है। मोह से स्वच्छता नहीं लेकिन बाप ने सेवा दी है ऐसे समझ तन को स्वच्छ पवित्र रखते हो ना। बा जैसे आता है वैसे चलाते रहते हो। स्वच्छता भी रूहानियत की निशानी है। ऐसे ही मन की स्वच्छता या पवित्रता इसकी भी % देखो। सारे दिन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प मन में चला तो इसको संपूर्ण स्वच्छता नहीं कहेंगे। मन के प्रति बाप दादा का डायरेक्शन है मन को मेरे में लगाओ व विश्व सेवा में लगाओ। मन मनाभव इस मंत्र की सदा स्मृति रहे। इसको कहते हैं मन की स्वच्छता व पवित्रता। और किसी तरफ भी मन भटकता है तो भटकना अर्थात स्वच्छता। इस विधि से चेक करो कि कितनी % में स्वच्छता धारण हुई। विस्तार तो जानते हो ना। तीसरी बात,
दिल की